मेरा बुलावा कभी भी आ सकता है। ऐसा मत कहिए माँ, आपके बिना मेरा क्या होगा? आप भी तो मेरी सब कुछ हो। रो मत बेटी, भगवान का बुलावा है, जाना तो होगा ही, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए नई माँ का बंदोबस्त करके मरूंगी। नहीं, मुझे नई माँ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नीतू के पिता रमेश ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो अनीता? मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूं। सुनिए जी, मेरी नीतू के बारे में सोच के आपको करना ही होगा। आप दोनों को संभालने के लिए कोई तो चाहिए। मैंने लड़की भी देख ली है। और कौन है वो लड़की? तुम्हारी बहन? हाँ, मेरी बहन आरती। बेचारी की अभी तक शादी नहीं हुई, बस वो थोड़ी सी काली है, इसीलिए किसी लड़के ने उससे शादी नहीं की। मेरे मरने के बाद आप उससे शादी कर लेना। रमेश को एक चिट्ठी मिली, उसमें लिखा था, मेरी बहन आरती से शादी कर लेना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। ये याद रखना, बेचारी आरती को भी एक परिवार मिल जाएगा और आपको बीवी नीतू को माँ भी मिल जाएगी। आपकी अनीता। चिट्ठी पढ़कर रमेश भावुक हो गया और अगले दिन ससुराल जाकर आरती से शादी कर ली। रमेश ने आरती से कहा, देखो आरती, मैं बस इसीलिए ये शादी कर रहा हूं क्योंकि अनीता ने मुझे कहा था, मुझसे प्यार की उम्मीद मत रखना। मुझे पता है जी, चिंता मत कीजिए, मुझे प्यार करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे एक परिवार हूँ। बेटी, मुझे बेटी मत बोलिए, और मुझे नहीं चाहिए आपका प्यार। मेरी माँ मर गई है, आप जैसी कोयले से भी काली औरत मेरी माँ नहीं बन सकती। नीतू बेटी, यही तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा थी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए नई माँ। नीतू रोती हुई अपने कमरे में चली गई। ये देखकर आरती भी रोने लगी। मैंने खराब कर दिया सब कुछ, मेरी वजह से वो रो रही है। नहीं नहीं आरती, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नीतू को समझना पड़ेगा कि तुम उससे प्यार करती हो, उसे थोड़ा टाइम दो। बेचारी ने अभी अभी अपनी माँ को खोया है। हाँ जी, मुझे पता है, कुछ दिन बीतने दीजिए, अब मेरी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। मैं लेना भी नहीं चाहती बेटी, बस मुझे अपनी दोस्त समझ लो। आप जाइए यहाँ से, नहीं तो कुछ बुरा भला हो जाएगा। ये बोलकर नीतू ने पेन फेंक कर मारा। आरती के सर पर चोट लगी और थोड़ा थोड़ा खून निकलने लगा। कोई बात नहीं बेटी, आज मेरा खून निकला है, लेकिन एक दिन तुझे समझ में आएगा कि मैं बुरी नहीं हूँ। आरती बड़ी शिद्दत से घर चलाने लगी। नीतू के साथ साथ रमेश का भी ख्याल रखने लगी और हर दिन आरती को ऐसे देखते हुए रमेश को भी आरती से प्यार हो ही गया। उसने आरती से कहा, आरती, शायद तुम्हारी दीदी ऊपर से सब कुछ देख रही है और मुस्कुरा रही है। अब मुझे पता चल गया है कि उसने क्यों मुझे तुमसे शादी करने के लिए कहा था। तुम बहुत अच्छी हो। ये बात जरा अपनी बेटी को भी समझा दीजिए जी, वो तो मुझे दुश्मन समझती है। समझ जाएगी वो। आरती, आज मैं तुम्हें दिल से राजमा चावल बनाए, लेकिन तब नीतू ने कहा, मुझे अभी राजमा चावल खाने का मन नहीं है, मेरे लिए चाउमीन बना कर लाओ। ठीक है बेटी, कोई बात नहीं। आरती ने चाउमीन भी बनाई, लेकिन फिर नीतू ने कहा, चाउमीन नहीं खाना है मुझे, आलू के पराठे खाने हैं। इसी तरह आरती एक के बाद एक खाना बनाती रही, लेकिन आरती से उसी हालत में काम करवाने लगी। आरती बेचारी लंगड़ाती हुई काम करती रही। आरती को पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन नीतू उसे अपना ही लेगी, और ऐसे ही 9 महीने बीत गए। बहुत अत्याचार के बाद भी आरती ने हार नहीं मानी और उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। रमेश ने उसे अस्पताल में एडमिट किया। रमेश ने नीतू को भी साथ में अस्पताल जाने के लिए कहा, बेटी, तुझे भी हमारे साथ अस्पताल चलना चाहिए। मैं नहीं जाने वाली, आप जाइए। नीतू खाना खाकर सो गई और उसके सपने में उसकी माँ आई। नीतू बेटी, तू अस्पताल नहीं जाएगी? मैं तुझसे मिलने आ रही हूँ बेटी, मैं आ रही हूँ तेरी बहन बनकर। तू मुझसे मिलने अस्पताल नहीं आएगी? मैं बिल्कुल उसकी माँ जैसी है। माँ, माँ आइए मुझसे मिलने, मेरी बहन बनके। हाँ नीतू बेटी, तूने सही कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। ऐसे ही नीतू ने आरती को अपना लिया और इसके बाद सब कुछ सही होने लगा। नीतू अपनी बहन से इतना प्यार करने लगी कि पूछो मत। रमेश और आरती को भी सुकून मिला और इसी तरह सब लोग खुश रहने लगे। दिव्या, ओ दिव्या, ये महारानी अब तक सो रही है, जल्दी उठ, बाथरूम में कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, धूप निकलने वाली है, धोकर छत पर सूखने के लिए डाला, उसके बाद बर्तन धो लेना। अरे उठ, क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा? माँ, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है
और बुखार भी लग रहा है। पूरी रात ठंड लगती रही। ये नाटक ना मेरे सामने मत करना, मुझे सब पता है। शालू को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, मेरे आने तक सारे कपड़े धोकर रखना, समझी? और ठंड का बहाना करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस स्वेटर को उतार कर यहाँ रख। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है। इतनी ठंड में वो मेरे से सारा काम करवाती है। माँ लौट आओ, तुम भगवान की। मैंने तुझे आराम करने के लिए कहा था ना। देखो ना, ये लड़की भी मेरी एक नहीं सुनती। इसे बुखार था, मैंने इसे आज स्कूल नहीं जाने दिया। मैंने कहा तू आज छुट्टी करके आराम कर ले। मैं शालू को स्कूल छोड़ने गई और ये पीछे से काम पर लग गई। चल छोड़ सारा काम, जाकर बिस्तर पर सो जा। मैं तेरे लिए गरम गरम मूंग दाल की खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। ममता, ये देखकर मुझे बहुत तसल्ली है कि तुम दिव्या का कितना ख्याल रखती हो। अगर जरा सा भी तेरे बापू को शक हुआ ना कि मैं तुझे स्कूल नहीं जाने देती बल्कि घर पर तेरे ऊपर जुल्म करती हूँ, तो इसी चाकू से तेरी गर्दन अलग कर दूंगी। चुपचाप आंखें बंद करके सो जा। और मैं तेरे लिए कोई खिचड़ी नहीं बना रही हूँ, पर बोल देना अपने बापू को कि तूने पेट भर खिचड़ी खा ली है। कल की रोटी पड़ी है, वो लाकर दे रही हूँ, चुपचाप खा ले चटनी के साथ। ममता, ठंड बहुत बढ़ गई है। मैं दिव्या और शालू के लिए ये नए स्वेटर और तुम्हारे लिए ये शॉल खरीद कर लाया हूँ। दिव्या ने स्वेटर क्यों नहीं पहना? दिव्या मेरी बच्ची, ये ले, तू ये स्वेटर पहन ले। जैसे राजवीर दिव्या को स्वेटर पहनाने लगता है, वो अपने पिता के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? अब तो मैं 2-3 दिन तेरे साथ ही रहूंगा। चुप हो जा। चल तू तैयार हो जा, मैं तुझे वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। वो तुझे अच्छी सी मीठी मीठी दवाई देंगे और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पापा, आप बहुत अच्छे हो, मेरे सबसे अच्छे पापा। अगले 2-3 दिन तक राजवीर गांव में ही रहता है। इस कारण ममता दिव्या को कुछ नहीं कह पाती। 2-3 दिन तक दिव्या बहुत खुश थी क्योंकि उसके पापा उसी के साथ रहते थे। खाना पीना, हंसना खेलना, वो दिव्या और शालू के साथ ही समय बिताते थे। पर एक सुबह जब दिव्या सोकर उठी, माँ पापा कहीं नजर नहीं आ रहे। तू सो रही थी, वो सुबह की बस से वापस शहर चले गए। अब तेरे साथ बहुत हमदर्दी का नाटक हो गया। जाकर घर का सारा काम खत्म करके इतने दिन के मैले कपड़े रखे हुए सब धुल जाने चाहिए। और ये नए स्वेटर मुझे दे, शालू पहनेगी ये नए स्वेटर। माँ ये स्वेटर मेरे है, मैं इसे नहीं दूंगी। ये स्वेटर पापा मेरे लिए लाए हैं। और मोरी मैया, इतनी गज भर लंबी जुबान, ज्यादा ही स्वेटर पर भी है। मुझे घर के अंदर आने दो, आप मेरी स्वेटर ले लो। मुझे ये स्वेटर नहीं चाहिए, मुझे घर के अंदर आने दो माँ। अच्छा, सुबह तो बड़ी अकड़ से बोल रही थी मेरे पापा लाए हैं, मेरे पापा का लाया स्वेटर मैं किसी को नहीं दूंगी। अब सारी अकड़ निकल गई भरी ठंड देखकर। अब मैं भी जिद्दी हूँ, मैं पापा भी चले गए। माँ तुम कहाँ हो? माँ दिव्या को अंदर बुला लो, बाहर बहुत ठंड है। चुपचाप सो जा, वरना तुझे भी बाहर उसके साथ खड़ा कर दूंगी। बड़ी आई दिव्या की सगी बहन बनने। सौतेली बहन है वो तेरी, सौतेली। दिव्या की करुण पुकार उसकी माँ के कानों तक पहुँचती है और स्वर्गलोक में शोभना यमराज जी से विनती करती है, हे मृत्यु के देवता, हे धर्मराज, मुझे बस कुछ देर के लिए धरती पर जाने दीजिए। मेरी बच्ची ठंड में ठिठुर रही है। यमराज जी मुझे कुछ देर के लिए धरती पर जाने दीजिए। शोभना, तुमने सदैव बहुत नेक कर्म किए हैं, सबका अच्छा सोचा है, इसलिए मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए धरती पर जाने की इजाजत देता हूँ। पर ठीक 1 घंटे बाद तुम वापस स्वर्ग लोक में लौट आओगी। आपकी जय हो धर्मराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझ माँ पर बहुत उपकार किया है। आपकी सदा ही जय हो यमराज जी। यमराज से विदा लेकर शोभना धरती